बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वी वांट टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2B। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 माइनस 7.2 इज। हमने 2 माइनस 7.2 की एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। तो देखें, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 माइनस 7.2 हमारे पास क्या हो जाएगी। जब हम माइनस 7.2 में से 2 को निकालेंगे तो यह माइनस 5.2 रह जाएगा, और माइनस 5.2 के जब हम एब्सोल्यूट लेते हैं तो यह हमारे पास 5.2 आ जाता है। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी इसकी वो हमारे पास 5.2 आ जाएगी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है 4.5555 इज अ डैश डेसिमल नंबर। कह रहा है कि ये हमारे पास कौन सा डेसिमल नंबर है। तो देखें, ये जो डेसिमल नंबर है यहाँ ये टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये इधर स्टॉप हो गया है, तो इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमारे पास आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक से डैश इज अ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर। कौन सा हमारे पास नंबर है जो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव होता है। तो वो हमारे पास ज़ीरो है। ज़ीरो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव। 38.060 हैज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। कह रहा है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। तो देखें 1 2 3 4, और लास्ट में जो ज़ीरो आ रहा होता है एंड पे उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल करते हैं। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/2 इज। -5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो चीज़ होती है जिसको अगर इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आ जाए। तो देखिए -5/2 है, इसको अगर मैं -2/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से यहाँ -1 रह जाएगा, और -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास +1 आ जाएगा। तो इस चीज़ का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो -2/5 आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, अब वो हम अटेम्प्ट करते हैं। Next, in question number 2, say the state whether the statements are true or false। हमने बताना है कि ये जो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। दो फर्स्ट स्टेटमेंट देखे जो हमें दी हुई है, इसमें कह रहा है 2.315796 इज एन इरेशनल नंबर। एक तो ये कंटिन्यू है, तो होते हैं तो इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, ना ये रुक रहा है और ना ये इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं होगा, फिर ये इरेशनल नंबर होगा। तो ये हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है ये ट्रू है। ये जो हमें नंबर दिया हुआ ये इरेशनल है। नेक्स्ट है 3/17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए जब हम 3/17 को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.17647 और कंटिन्यू। अब यहाँ कह रहा है कि टर्मिनेटिंग वो होता है जो कुछ नंबर्स के बाद रुक जाए। तो देखें ये रुक नहीं रहा बल्कि कंटिन्यू है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें कह रहा हूँ 1.032 पे देखे बार लगी हुई है, इसका मतलब है कि 2 हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो जिस डेसिमल नंबर में हमारे पास कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो वो हमारे पास रेशनल होता है। यहाँ कह रहा है कि इरेशनल है, तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट में कहता है एनी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। कहता है कि कोई भी इंटीजर हो वो हमारे पास रेशनल नंबर होता है। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हर इंटीजर हमारे पास रेशनल नंबर ही होता है। द कांस्टेंट पाई इज अ रेशनल। कह रहा है कि यह जो पाई है ये हमारे पास रेशनल है। तो देखिए हमने पहले यह किया और पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है। 22 पे अगर हम 7 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास 3.1428 और कंटिन्यू है। ये देखें अब ये एक तो कंटिन्यू है, दूसरा इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो फिर ये इरेशनल नंबर होगा। यहाँ रेशनल कह रहा है तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी।
क्योंकि पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 22 पे हमने 7 को डिवाइड किया तो ये देखें हमारे पास इरेशनल डेसिमल नंबर आ रहा है, तो लिहाजा ये रेशनल वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ दी नंबर्स। ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, 5 नंबर्स दिए हुए हैं, इनकी वैल्यूज को हमने अप्रोक्सीमेट करना है। पहले कहता है कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक इस नंबर को अप्रोक्सीमेट करें, फिर कह रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अप्रोक्सीमेट करें, और आगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। पहले 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने अप्रोक्सीमेट करना है, तो देखें 5 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, इधर तक 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। अब इससे आगे हम देखेंगे अगर हमारे पास 5 या 5 से ग्रेटर नंबर आ रहा है तो फिर पिछले नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इधर तक बन रहे हैं और इसके बाद हमारे पास 5 आ रहा है, तो मैंने कहा है 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होगा तो हम 1 ऐड कर लेंगे। तो ये 5 आ रहा है तो इसलिए इधर मैं 1 ऐड कर दूंगा। इधर 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.006। ये हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक अप्रोक्सीमेट कर दिया। नेक्स्ट हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, तो देखें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर इधर तक बन रहे हैं और उससे आगे हमारे पास 0 आ रहा है। तो मैंने कहा है अगर 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होगा तो तब हम 1 ऐड करेंगे। इधर 0 आ रहा है तो फिर हम 1 ऐड नहीं करेंगे, बल्कि यह 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसी तरह ही लिख देंगे 10.0। आगे कह रहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास ये बन रहे हैं 10, तो 10 भी इसी तरह ही आ जाएगा। दूसरा नंबर हमें यह दिया हो 473.018, इसको हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक अप्रोक्सीमेट करना है। तो देखें 1 2 3 4 5, इधर तक 5 बन रहे हैं नंबर और 5 के बाद हमारे पास 8 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होगा तो हम 1 ऐड कर लेंगे। अभी 5 से ग्रेटर नंबर आ रहा है 8, तो फिर हम 1 इधर ऐड कर देंगे। जब 1 इधर ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 473.02। पिछले नंबर में हम 1 ऐड कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब हमने 3 सिग्निफिकेंट तक करना है, तो 1 2 3 यहाँ तक 3 सिग्निफिकेंट बन रहा है और उससे आगे 0 आ रहा है, तो हम ये तीनों इसी तरह ही लिख देंगे 473। नेक्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखिए ये हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इससे आगे 5 से लेस नंबर आ रहा है, तो फिर हम 1 ऐड नहीं करेंगे बल्कि 47 इसी तरह ही लिख देंगे। थर्ड नंबर है 310012, तो देखें पहले हमने 5 तक करना है, तो 5 नंबर कहाँ तक बन रहा है 1 2 3 4 5, इधर तक 5 फिगर्स बन रहे हैं और 5 फिगर्स के बाद हमारे पास 5 से लेस नंबर आ रहा है, तो हम 1 ऐड नहीं करेंगे, 31.001 इसी तरह ही लिख देंगे। नेक्स्ट 3 सिग्निफिकेंट्स है 1 2 3, इधर तक 3 बन रहे हैं और उसके बाद 0 आ रहा है, तो हम 1 ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसी तरह ही लिख देंगे 31.0। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास ये आ रहे हैं 3 और 1। अब यह नंबर आ गया, इसको 5 तक करना है 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमारे पास 5 फिगर्स बन रहे हैं। 5 फिगर्स के बाद हमारे पास 5 आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होगा तो हम 1 ऐड कर लेंगे। अभी 5 आ रहा है तो मैं इधर 1 ऐड करूँगा, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यह हमारे पास इसकी अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी 50.013। अब हमने 3 नंबर तक करना है, तो 1 2 3, इधर तक 3 बन रहे हैं और 3 के बाद 5 से लेस नंबर आ रहा है, तो हम 1 ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसी तरह ही लिख देंगे 50.0। अब 2 तक करना है, तो ये 2 बन रहे हैं और उससे आगे 0 है, तो यह 2 फिगर इसी तरह ही लिख देंगे। अब इसको मैंने अप्रोक्सीमेट करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर देखें 0 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो उसको मैं काउंट नहीं करूँगा, यहाँ से मैं काउंट करना शुरू करूँगा 1 2 3 4 5, और 5 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हमारे पास 5 से लेस नंबर आ रहा है, तो मैं 1 ऐड नहीं करूँगा, यह हमारे पास हो जाएगा 0.97400, यह हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। नेक्स्ट हमने 3 लिखने,
तो ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 0.97 और 4, ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। आगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कह रहा है, तो यह देखें 9 और 7 हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे और उससे आगे 5 से लेस नंबर आ रहा है, तो इसलिए हम इधर 1 ऐड नहीं करेंगे बल्कि 9 और 7 इसी तरह यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारे पास 0.97 आ जाएगा। तो ये देखिए हमने ये टेबल कंप्लीट करना था, इन नंबर्स को हमने अप्रोक्सीमेट करके लिखना था, जो हमने अप्रोक्सीमेट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो हमें नंबर्स दिए हुए इनको हमने राउंड ऑफ करना है टू द स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने हमें उसने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताए हुए हैं वहां तक हमने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। अब देखें फर्स्ट नंबर है 48.628, इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये हमारे पास आ रहे हैं 4 और 8। अब 4 और 8 के बाद जो हमारे पास नंबर फिगर आ रहा है ये 5 से ग्रेटर है, 6 आ रहा है, 6 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ जब इसको करेंगे तो 4 9 हो जाएगा। दूसरा जो हमें नंबर दियो 0.0053 दियो, इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है राउंड ऑफ। तो इसमें देखें पहला जो सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो और 5 के बाद जो हमारे पास फिगर है वो लेस देन 5 है, 5 से लेस है, तो फिर हम इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे बल्कि ये हमारे पास आ जाएगा 0.005। इसको हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो 1 2 3 4 यहाँ तक हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रहे हैं और इसके बाद जो हमारे पास फिगर आ रहा है वो 5 है, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3902। 1 में हम 1 ऐड कर लेंगे, 1 में जब 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं और उसके बाद हमारे पास 8 आ रहा है और 8 5 से ग्रेटर नंबर है, इसलिए हम इधर 1 ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 535.01। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं इनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास वो नंबर होता है जिसको अगर हम इस नंबर या इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आ जाए, तो उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जिस तरह देखिए 7 है, 7 से भी हम कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो देखिए अगर हम 7 से 1/7 को मल्टीप्लाई करें तो 7 और 7 कैंसल हो के आंसर हमारे पास 1 आता है, तो यह जो 1/7 है इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 1/7। 7 को जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/7 आ जाएगा। इसी तरह देखें -2.5 है, -2.5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2.5। यह हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि जब हम ये चीज़ से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 और 2.5 कैंसिल हो जाएंगे, -1 और -1 मल्टीप्लाई होके +1 आ जाएगा, तो लिहाजा यह हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। √3 है, √3 से देखिए अगर मैं 1 और √3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये √3 और √3 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर 1 आता है। तो यह जो 1 ओवर √3 ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर √3। 6/11 आ गया है, 6/11 से हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 11/6 तो देखिए 11 से कैंसल, 6 से कैंसल हो गया, हमारे पास आंसर 1 आता है। तो हम कहेंगे ये जो हमारे पास 11/7 है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास 11/6 आ जाएगा, क्योंकि ये देखें ये और ये कैंसल, 6 और 6 कैंसिल होके 1 आता है। इसी तरह यहाँ भी अगर मैं
माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये √2 कैंसल, माइनस और माइनस +1 आ जाते, तो लिहाजा इसको मैं क्या कहूँगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमारे पास -√2 आ जाएगा। और इस नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1/347.99, 1/347.99, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें तो दोनों टर्म कैंसिल होकर आंसर 1 रहता है, इसलिए ये इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है फाइंड एडिटिव इनवर्स। हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया एडिटिव इनवर्स हमारे पास वो इंटीजर होता है जिसको ऐड करने से हमारे पास आंसर 0 आ जाए। अभी देखिए हमें 29 दी और 29 में हम कौन सा इंटीजर ऐड करें कि हमारे पास आंसर 0 आ जाए। तो देखिए अगर इसमें मैं -29 को ऐड करता हूँ तो -29 और +29 कैंसिल होकर हमारे पास आंसर 0 आता है। तो -29 को मैं क्या कहूँगा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इसका हमारे पास -29 आ जाएगा। इसी तरह देखिए -7875 है, इसमें मैं कौन सा नंबर ऐड करूं, अगर इसमें मैं ऐड करूं +7875, तो ये देखिए माइनस वाली टर्म और प्लस वाली टर्म कैंसिल हो के आंसर हमारे पास 0 आता है। लिहाजा ये जो हमारे पास इंटीजर आ रहा है 7875, ये हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। थर्ड 47/50 दिया, 47/50 में अगर मैं प्लस में ऐड करूं -47/50 को, तो ये देखें दोनों टर्म्स के माइनस वाली और प्लस वाली कैंसिल हो के आंसर हमारे पास 0 आता है। लिहाजा ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है -47/50, ये हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगी, एडिटिव इनवर्स। अब -√7 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास +√7 आ जाएगा, क्योंकि अगर +√7 को इधर ऐड करें तो +√7 और -√7 कैंसिल होकर आंसर हमारे पास 0 रह जाएगा। इस तरह इसका भी एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स। ये माइनस वाली टर्म है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो प्लस में होगा 6712.04। 3/10 का एडिटिव इनवर्स -3/10 हो जाएगा, तो एडिटिव इनवर्स इसका आ जाएगा -3/10। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखिए कह रहा है प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर फॉलोइंग नंबर्स। ये जो हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं इनके लिए भी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, और फिर ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं इनके लिए हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। देखिए अगर हमारे पास हमने पढ़ा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हमारे पास कोई भी 3 रियल नंबर हो ए बी सी, तो उनके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाती है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। यह हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आ जाती है। अब हमने यह प्रूव करनी है, मैं ले लेता हूँ ए हमारे पास आ रहा है, 15, बी आ रहा है 30 और सी आ रहा है 2.5। अब ये जो हमारे पास 3 रियल नंबर्स आ गए हैं, ए ये आ गया है, बी 30 आ गया और सी 2.5, इन तीनों रियल नंबर्स के लिए अब मैंने ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड का जब आंसर आ जाएगा फिर उसकी मैं राइट हैंड साइड प्रूव करूंगा, तो हमारे पास दोनों साइडों का आंसर सेम आना चाहिए। अब देखिए मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ रही है ए प्लस बी प्लस सी। मैंने ए की, बी की और सी की वैल्यूज़ लगा दी है। पहले आपको बात पता है कि हम ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन करते हैं, 15 इसी तरह आएगा, प्लस की साइन भी इसी तरह आएगी। ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो 30 में जब 2.5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 32.5 हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को मैं ऐड करूँगा 32.5 प्लस 15, तो यह हमारे पास आ जाएगा 47.5।
तो लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास आंसर है वो 47.5 आ गया है। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रही है, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी आ रहा है, a प्लस बी और बाहर प्लस सी आ रहा है। अब मैं a b और c की वैल्यूज लगा देता हूँ। a की वैल्यू 15 है, प्लस b की वैल्यू 30 है, ब्रैकेट बंद, और प्लस c की वैल्यू हमारे पास 2.5 आ रही है। तो देखिए जब 30 प्लस 15 करेंगे तो यह हमारे पास 45 आ जाएगा, आगे प्लस 2.5 आ रहा है। तो जब हम 45 में 2.5 को ऐड करेंगे तो इस साइड का आंसर भी हमारे पास 47.5 आ गया है। तो ये देखिए हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम आ गए हैं। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब ये जो दूसरा पार्ट है इसके लिए भी देखें मैं क्या करूँगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा। यहाँ से देखें a की वैल्यू हमारे पास 3/5 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास 24 है और c की वैल्यू 11 है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रही है, a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ मैं ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देता हूँ। a की वैल्यू 3/5 आ रही है, प्लस b की वैल्यू 24 है और c की वैल्यू हमारे पास 11 आ रही है। तो 3/5 इसी तरह ही आएगा, प्लस 24 और 11 को मैं ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 35। अब देखें फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ रही हैं, इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 पे 5 को डिवाइड करेंगे 1 आता है, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा। इसी तरह 1 का टेबल 5 पे 5 टाइम जाता है। 35 से मैं 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 35 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी का है, 5 3 ज़ार 15 और 2 17। यह हमारे पास 175 आ जाएगा। अब 175 में हम 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 178 डिवाइडेड बाय 5। यह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब मैंने राइट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास सेम ही आना चाहिए। अब देखिए मैंने राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड ये हमारे पास आ रही थी a प्लस बी प्लस सी। तो मैंने a की वैल्यू 3/5 लगा दी, b की वैल्यू 24 और c/11 आ रहे। पहले मैं ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को सॉल्व करूंगा। इन दोनों टर्म्स को मैंने ऐड करना है। देखिए फ्रैक्शन वाली टर्म आ रही है तो मैं इनका एलसीएम ले लूँगा। इनका एलसीएम हमारे पास 5 आ जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद जब मैं इन टर्म को सॉल्व करूँगा तो हमारे पास 123/5 और बार 11 इसी तरह। अब देखें इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड करना है। ये फिर फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ रही हैं, इनका मैंने दोबारा एलसीएम ले लेना है। तो 5 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर भी हमारे पास 178/5 आ जाएगा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 178/5 और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर सेम आ गए। तो यही हमारे पास एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है प्रूव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। ये ए बी सी हमें 3 रियल नंबर्स दिए हुए, इधर भी ए बी सी रियल नंबर्स दिए हुए हैं। तो कल मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करवाई थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, अगर ए बी सी 3 रियल नंबर्स हों तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बी, आगे प्लस की साइन आ जाएगी और फिर आ जाएगा ए मल्टीप्लाई सी। यह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब हमें ये जो 3 रियल नंबर दिए हुए हैं ए बी और सी, इनके लिए मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। दोनों साइडों का आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। अगर दोनों साइडों का आंसर सेम आ गया तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। अब देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, इक्वल के इस साइड पे जो हमारे पास इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इक्वल की जो इस तरफ साइड होती है इसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी।
अब यहाँ में ए की, बी की और सी की वैल्यूज़ लगा देता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास 1.5 आ रही है, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 3 आ रही है और प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं। ये 1.5 इसी तरह ही आएगा, मल्टीप्लाई, ये देखिए ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो जब हम इनको ऐड करेंगे 8 + 3 हमारे पास 11 आ जाएगा। अब मैंने 11 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम 11 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास 16.5 आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो हमारे पास 16.5 आ गया है। अब मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। ए की वैल्यू देखिए हमारे पास 1.5 है, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 3 आ रही है, दरम्यान में प्लस की साइन, और इसी तरह ए की वैल्यू 1.5 आ रही है और मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 8 आ रही है। अब जब देखें 3 को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.5, और प्लस 8 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। अब देखें मैंने 12 + 4.5 करना है, तो 12 को जब 4.5 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 16.5 आ जाएगा। तो देखें राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 16.5 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गए, तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो गई है। अब देखें मैंने पार्ट 2 को भी सॉल्व किया। पार्ट 2 में भी मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। ये देखें ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही थी, बी की वैल्यू 4/15 और सी की वैल्यू 7/15, तो सी के नीचे मैंने सी की वैल्यू लगा दी। अब आपको पता है पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आ रही होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये 2 इसी तरह आ गया, मल्टीप्लाई का साइन भी इसी तरह। ब्रैकेट के अंदर दोनों फ्रैक्शन वाली टर्म्स थी, इन दोनों का मैंने 15 एलसीएम ले लिया, तो 4 + 7 हमारे पास 11 हो गए। अब देखिए 2 × 11/15 आ गया। 2 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22/15 इसी तरह आएगा। यह लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया। अब मैंने राइट हैंड साइड ले ली, यह हमारे पास राइट हैंड साइड आ रही थी। देखिए मैंने राइट हैंड साइड ले ली, ए की जगह ए की वैल्यू 2 लगाई, बी की वैल्यू 4/15, आगे प्लस का साइन, फिर ए आ रहा है, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 7/15 लगा दी। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8/15 हो गया। इधर भी 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 2 7 = 14/15। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन वाली टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो फ्रैक्शन वाली टर्म्स को ऐड करने के लिए हम उनका एलसीएम लेते होते हैं। इन दोनों का एलसीएम 15 आ जाएगा और न्यूमिनेटर में 8 + 14 हमारे पास 22 हो जाएंगे। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 22/15 आ गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया है। तो यह चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये प्रूव्ड हो गया, डेट के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें क्या रहा है, प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रूव करनी है। तो ये देखिए ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल होना चाहिए ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव की है, लेकिन वहाँ हमने एडिशन की साइन यूज़ की थी। अब इधर मल्टीप्लिकेशन कह रहा था तो हमने मल्टीप्लिकेशन की साइन यूज़ की, इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब हमने इन 3 रियल नंबर्स के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ये जो हमारे रियल नंबर दिया हुआ है ये ए होगा, अगला बी होगा और उससे अगला सी होगा। तो ए की जगह ए की मैं वैल्यू लगा देता हूँ, 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 25 है और सी की वैल्यू हमारे पास 3000 आ रही है। अब मैं इन दोनों रियल नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को हम पहले सॉल्व करते हैं
तो पहले इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनका जो आंसर आएगा उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। ये देखिए मैंने 3000 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 75,000 आ गया। फिर मैंने 75,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 75 लाख आ गया है। क्योंकि देखिए 75 के साथ 3 ज़ीरो आ रहे थे, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरोज़ हमारे पास और आ जाएंगे, तो ये हमारे पास 75 लाख आ गया है। अब इसकी मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ए की वैल्यू 100 लगाइए, बी की वैल्यू 25 और सी की वैल्यू 3000 आ रही है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 को 100 से मल्टीप्लाई किया 2500, फिर ये जो 2500 आया इसको मैं 3000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर भी हमारे पास 75 लाख आ जाएगा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया, तो ये हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन थी प्रूव हो गई है। अब हमें जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है, ए की वैल्यू ये दी हुई है, बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू, ये मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ए की वैल्यू -5 लगाई है, बी की वैल्यू 20 और ये सी की वैल्यू 4/5 आ गई है। अब ये देखें ब्रैकेट के अंदर ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये देखें 5 1s are 5 और 5 4s are 20, ये दोनों कैंसिल हो रहे थे, तो ये हमारे पास -5 मल्टीप्लाई 4 और 4 मल्टीप्लाई होकर 4 4s are 16 आ जाएगा। अब 16 को मैं -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास इसका आंसर -80 आ जाएगा, क्योंकि 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें 80 आता है और ये साथ माइनस की साइड आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रही है, ए मल्टीप्लाई बी, ब्रैकेट के अंदर ए मल्टीप्लाई बी आ रहा है और बाय सी आ रहा है। ए की वैल्यू हमारे पास -5 है, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 20 है और सी की वैल्यू हमारे पास 4/5 आ रही है। अब देखिए 20 को मैं -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह हमारे पास आ जाएगा, -20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4/5। अब मैं 5 को 100 से कैंसिल कर देता हूँ, 5 1s are 5, यह 5 2s are 10 और ये साथ 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास -20 बच गया है। -20 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस साइड का आंसर भी हमारे पास -80 आ जाएगा, क्योंकि 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा और साथ ये माइनस का साइन, तो राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास -80 आ गया। देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये सेकंड पार्ट के लिए भी प्रूव हो गई है। तो ये देखिए हमने 9 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2B के 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इस एक्सरसाइज के टोटल 18 क्वेश्चन है, यह हमने हाफ एक्सरसाइज कर लिए। तो इंशाल्लाह इस नेक्स्ट जो को 9 क्वेश्चन रहते हैं वो हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप ये जो हमने आज क्वेश्चन किए इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं। तो बाकी जो क्वेश्चन हमारे रह गए वो हम इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।